वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त भी आपको वक्त देगा। जब वक्त आपको वक्त देगा तो आपकी वक्त बदल जाएगा। तो कहने का समय है, सब्र रखिए, पेशेंस रखिए और बढ़ते रहिए मेरे साथ। मैं आप लोग को नवोदय विद्यालय अटल आवासीय और विद्या ज्ञान स्कूल की तैयारी करा रहा हूँ। मेरी इच्छा है, हर घर शिक्षा है। बस इतना मैं चाहता हूँ। आज का जो टॉपिक है हम लोग का स्थानीय मान तथा अंकित मान से आधारित क्वेश्चन हम जानेंगे। और स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा कि लोगों के पास जो जरूरतमंद है उनके पास पहुंच जाए। मेरा मोटो यह है कि मैं एडिट नहीं करता वीडियो को, जैसा होता है वैसा डाल देता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सोचिएगा। चलिए आते हैं। स्थानीय मान क्या होता है बेटा जी? स्थानीय मान क्या होता है? अपने स्थान के अनुसार उसका मान बदलता रहता है और अंकित मान का स्थान नहीं बदलता है। यदि 3 का अंकित मान या जाति मान पूछे तो 3 रहता है, 2 का अंकित मान 2 ही रहता है, 1 का अंकित मान 1 ही रहता है, 5 का अंकित मान 5 ही रहता है, 7 का अंकित मान 7 ही रहता है। अंकित मान कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग जानेंगे पहला सवाल। मान लीजिए ऐसे दे दूं मैं, 875 में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होगा? क्या होगा? ठीक है बेटा जी। तो सवाल है आपका 875। तो किसका पूछा है? 7 का स्थानीय मान। इकाई में बेटा 1 का गुणा करते हैं, दहाई में 10 का गुणा करते हैं, सैकड़ा में 100 का गुणा करते हैं। इकाई दहाई, दहाई में है ना, तो दहाई में क्या करेंगे? 10 का गुणा, मतलब 7 लिखेंगे, 7 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 70। ये हमारे सामने आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए, यही होता है दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए होता 7, 8, 5 में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या होता है? तो देखिए 7,885 हो जाता है ना, सॉरी 7,885। अब 7 का स्थानीय मान क्या होता है? 7 इकाई दहाई सैकड़ा गुणे 1000, तो क्या हो जाता है? 7,000। शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं कहने का मतलब है, सॉरी बेटा जी, यहाँ पे लिखा है इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में 100 का गुणा करते हैं। सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा, हम सोचे आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा, तो 7 गुणे 100, सैकड़ा मतलब 100 हो गया 700। बेटा जी देखो, स्थान बदल रहा ना। अब यही सवाल होता, मान लीजिए तीसरा टाइप का सवाल होता, क्या होता? 8, 5, 7 का में 7 का स्थानीय मान, स्थानीय मान, तो क्या होता? 857। इकाई में 1 का गुणा करते, 7 गुणे 1, तो क्या जाता? 7। तो देखिए स्थानीय मान क्या हुआ? समय के साथ या स्थान के साथ उसका मान क्या हुआ? परिवर्तित होते रहा। ये हो गया आपका स्थानीय मान। अब जानते हैं अंकित मान या जाति मान। अंकित मान क्या होता है? और जब 5 का अंकित मान 5 ही होगा, 3 का अंकित मान 3 ही होगा, 2 का अंकित मान 2 ही होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा, 7 का अंकित मान 7 होगा, 6 का अंकित मान 6 होगा, 8 का अंकित मान 8 होगा, या 9 का अंकित मान 9 होगा। अंकित मान बदलता नहीं है, वो खुद अपना स्वयं अपरिवर्तित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इस पे सवाल कैसे आते हैं उस पे बात करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा जी, पहला सवाल क्वेश्चन है, लिख दे रहा हूं, एक संख्या लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। में से 8 का, सॉरी बेटा जी थोड़ा, 8 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू में स्थानीय मान क्या होगा? तो देखिए बेटा जी, लिखा एक संख्या दे रखा है, दे रखा ना, या आप बोल सकते हैं 9,87,686, ये आपके सामने है। तो लिख लीजिए पहले इसको, 9,87,686 दे रखा है। तो बेटा ध्यान देना है, किसका पूछा? 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान। तो 8 एक ये दिख रहा है, 8 गुणे 10, या मत लिखिए बेटा जी, आप जान गए क्या होता है। ठीक है, 1 0। इसका स्थानीय मान 8 लीजिए, कितना अंक है इसके पीछे? 1 2 3 4, 4 0 हो गया ना बेटा जी। देखिए तो ये आपका आंसर है दोनों, ये आंसर में दिया रहेगा ऐसे। तो आपका आंसर ये है।
अगला सवाल बेटा करते हैं हम लोग। अगला सवाल मिटाऊं तो भी देखिए बेटा जी, दूसरा सवाल मान लीजिए आपका दिया जाए 9 7 6 8 5 4, ठीक है बेटा जी, 7 में से 7 का स्थानीय मान का योगफल क्या होगा? जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है, तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए पहले एक बार। तो एक इसका स्थानीय मान 7 होगा, इसका स्थानीय मान 1 2 3 4 5, इसके पीछे 5 अंक है तो 5 0 3 5, ठीक है। अब पूछा क्या है बेटा जी? योगफल मतलब होता है जोड़। तो सबसे बड़ी संख्या हम ऊपर लिख लेते हैं, 2 2 4 5, 7 ला लीजिए, इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया? 7 0 0 0 0 7, ये आपका आंसर है। चलिए एक सॉल्व और कर लेते हैं, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है बेटा जी, 9 7 6 8 6 7 6 4 में से 6 का स्थानीय मान का योगफल और अंतर क्या होगा? देखिए बेटा, 2 सवाल बढ़ा दिया। योगफल मतलब जोड़ होता है, अंतर माने घटाना होता है। तो पहले इसका हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं, उसके बाद योगफल, फिर उसके बाद अंतर। तो स्थानीय मान निकाल लेते हैं बेटा जी, आपके सामने लिख रहा हूँ क्वेश्चन। इसका स्थानीय मान क्या होगा? 60 होगा। इसका स्थानीय मान 6 2 4 4 0 ना। अब योगफल ज्ञात करना, पहले योगफल माने क्या होता है बेटा? जोड़ होता है। क्या होता है? लिख रहा हूँ, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, सॉरी, दिखाई दे। तो पहले बड़ी संख्या हम ऊपर लिखते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। फिर एक अंक नीचे जोड़ दीजिए, 6 0 0 0 6, ये आपका योगफल हो गया। अब अंतर क्या होगा बेटा? अंतर स्थानीय मान क्या है? 6 0 0 0 0, 4 0 है। फिर माइनस कर लीजिए, अंतर कर लीजिए, आ गया 4 9 9 9, ये 5। स्थानीय अंतर माने घटाना होता है बेटा, और योगफल माने क्या होता है? जोड़ होता है। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें, जो नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद हो सके। चलिए बेटा जी, अगला सवाल, चौथा सवाल बेटा जी। चौथा सवाल क्या है? 7 9 8 2 4 8 2 3 6, ऐसे मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, में से 2 का स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? अभी बेटा जी आपको अंकित मान और जाति मान के बारे में बताऊंगा, और उस पर सवाल 2 4 कराऊंगा, फिर देखिएगा आप लोग को मजा बहुत आने वाला है। प्लेस वैल्यू जिसे बोलते हैं हम लोग, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्लेस वैल्यू पढ़ रहे हैं। तो 7 9 8 2 4 8 2 3 6, जैसे लग रहा है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फोन नंबर किसी का याद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फोन नंबर नहीं है आपका 1 2 3 4 5 5 4 5। अब अंतर पूछा है तो घटाना। ऐसे क्वेश्चन बेटा पूछता ही रहता अक्सर, तो ध्यान दीजिएगा। नवोदय वाले तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्या के अटल आवासीय, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो ये। और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं। घटा लीजिए, 0 0 8 9 9 1, 1998 लग रहा है, लेकिन 1998 नहीं है भैया। देख लीजिएगा सवाल। चलिए अंकित मान के सवाल बताते हैं आपको, अंकित मान का। आइए बेटा अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला सवाल मैंने बताया अंकित सवाल पे करेंगे। अंकित मान मतलब बेटा जी आपको दिया है, ऐसे दिया है, ठीक है, में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित दिख रहा होगा, अंकित दिख रहा है उसमें, अंकित
मान का योगफल क्या होगा। देखो बेटा जी, देखिए बेटा जी, मैं किसी किताब से नहीं पढ़ा रहा इस समय सिर्फ आपको इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूँ कि आप इसको सही से समझ जाएं। तो ध्यान दीजिए, आपके सामने दिया 3246 दे रखा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 3000 होगा। और अंकित मान क्या होगा, स्थानीय मान हो गया आपका, क्या हो गया, स्थानीय मान। और अंकित मान क्या होगा, 3 का अंकित मान 3 ही होता है। मैंने कहा अंकित मान अपरिवर्तित होता है, उसका स्थान नहीं बदलता है। तो अब योगफल पूछा ना, तो लिख लीजिए 3000 प्लस 3, जोड़ लीजिए, आपके सामने है। अगला सवाल देखते हैं। चलिए बेटा जी, अगला सवाल है, जो भी अगला सवाल है देखिए, अंकित मान पे चल रहा है योग। मान लीजिए एक सवाल मैंने दे दिया 76842 में 8 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का योगफल तथा अंतर क्या होगा। मैं जानता हूँ पढ़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है जो सबसे नहीं होती है, पढ़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है जो सबसे नहीं होती है। आप लोग बोर फील कर रहे होंगे कि क्या है यार, क्या हो रहा है, लेकिन भैया अपने गोल को याद रखिए, आपको करना क्या है। तो देखिए बेटा जी, सवाल बस अपने गोल पे ध्यान रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल जरूर चूमेगी। स्थानीय मान हो गया, और ये क्या हो गया आपका स्थानीय मान, और 8 का अंकित मान। पहले इधर हम योगफल कर लेते हैं, तो योगफल कर लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, योग या योगफल, बात एक ही है। तो 8000 प्लस 8 8007 हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, योगफल हो गया। अंतर कर लेता, अंतर 8000 माइनस 8 2 9 9। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिए। मेरा बस इतना मोटो है, हर एक बच्चा शिक्षा ग्रहण करे और अटल आवासीय नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल में प्रवेश ले और अपने माँ बाप का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करे। बस मेरा मोटो यही है, पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय, जय।